हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 6 मार्क्स की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। 132/69 क्या दे रखा? 132/69 यानी 132/69 ऑफ 23/44। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है गुणा। हम डायरेक्ट करेंगे कितना? 23/44 है 44 माइनस 196/28 गुणा 14/49 का हमें क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। तो यहां से काटेंगे 23 से कितनी बार? 23 थी 69 3 बार और 44 दिया। देखो 44 गुणा 3 करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 4 तिया 12 13 यानी 44 दिया 132 कितनी बार जाएगा? यहां से हमारा एक बार चला जाएगा। 14 से कितनी बार? 14 दूनी 28 49 गुणा 2 यानी 49 गुणा 2 तो कितना? 98 98 दूनी कितना होता है? 196। तो यहां से हमारा कितना आया? यहां से 1 आया। यहां से हमारा कितना आया? माइनस के 2 आया। अगर एक प्लस का 2 माइनस के तो हमारा कितना बचेगा? माइनस का हमारा 1 बचेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। यदि 22 मेजों का मूल्य 10,648 रुपए है तो 50 कुर्सियों का मूल्य कितना है? देखो उसने बोला कि 25 कुर्सियों का जो मूल्य है 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। यानी 25 कुर्सी यानी चेयर, 25 चेयर का मूल्य कितना दे रखा? 20 टेबल के 80% अधिक है। तो 80% अधिक है तो हमारा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। 2 जीरो से हमारा क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। तो यहाँ हमारा क्या बचा? यहाँ 25 सी और 18 दूनी 36 टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम रेशो देखें, चेयर और टेबल का अगर रेशो देखें तो कितना हो जाएगा? 36:25 यानी एक टेबल का मूल्य 25 और एक चेयर का मूल्य कितना है? 36 है। अब देखो उसने हमसे आगे क्या बोला कि 22 मेजों का मूल्य 10,648 है। यानी 22 मेजों का जो मूल्य है 10,648 है। तो एक मेज का कितना हो जाएगा? यानी एक मेज का जो मूल्य हो जाएगा 10,648 बटे में क्या जाएगा? बटे में हमारा 22 आ जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें कि एक जो टेबल है उसका मूल्य कितना है? 25 है। ये किसके बराबर है? 25 के बराबर है। यानी 25 यूनिट का मान हमारा कितना है? अगर हम यहां से निकालते हैं तो 25 यूनिट का मान कितना जाएगा? डायरेक्ट 10,648 बटे कितना? 22 ये हमारा आ जाएगा। अब हमें किसका निकालना? एक यूनिट का मान निकालना है। तो एक का कितना हो जाएगा? 10,648 बटे 22 गुणा 25 हो जाएगा। यही तो हमारा हो जाएगा। अब देखो हमसे पूछा क्या है? तो उसने बोला 50 कुर्सियों का मूल्य कितना है। देखो हमसे 50 कुर्सियों का मूल्य उसने पूछा है। तो यहां से हम कैसे करेंगे? देखो 50 कुर्सियों का मूल्य यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना? 36 है। तो गुणा कितने से करेंगे? देखो यहां पहले कितने का मान किसका निकालेंगे? 36 का मान निकालेंगे। यानी गुणा करेंगे 36 से और हमें निकालना किसका? 50 का। तो गुणा हमारा किसका हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो कितनी बार जाएगा? देखो 25 से कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50। 2 से हमारा गया 11 बार। 11 से काटेंगे कितनी बार? 11 निम्न 99 कितना बचा? 7 बचा। 74 हो गया। 11 छिक्कू 66 66 8 बचा। 11 अट्ठे 88 यानी ऊपर हमारा कितना बचा? 968 गुणा में कितना जाएगा? गुणा में आ जाएगा 36। अब देखो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी 968 गुणा 36 तो 968 में अगर 36 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सिंह 48 यानी 34,848 कितना हो जाएगा? 34,848। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मॉफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है? देखो क्या है? चीनी यानी आटे और चीनी का अनुपात। अगर हम आटे की बात करें यानी आटा और चीनी और तीसरा हमारा क्या है? मक्खन है। ये हमारे 3 है। अब देखो आटा और चीनी का रेशो कितना रखा? 3:2 है।
यानी 3:2 है। अगर चीनी और मक्खन की बात करें तो कितना 4:3 है। कितना 4:3 है। यहां से देखो हमें इसको क्या करना, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए 4 बनाने के लिए गुणा हमें कितने से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। कितना का 3 दूनी 6, यहां हमारा कितना 4 आ जाएगा और यहां से हमारा कितना आएगा 3 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, आटे और मक्खन का रेशो पूछा हमसे। तो देखो आटा हमारा कितना है यानी 6 और मक्खन हमारा कितना है 3। इनका अगर रेशो निकालें तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी रेशो हमारा कितना हो जाएगा 2:1। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज दे रखा और धनराशि दे रखी है। देखो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा, रेट पूछा है। तो रेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि रेट इज इक्वल टू 10√m/n होता है। m/n कौन सी होती है, जो राशि दे रखी है। ये तभी लगेगा जब हमारा क्या कोई स्क्वायर बनना होगा। तो यहां से रेट निकालेंगे तो हमारा रेट क्या आएगा 10√m/n। m/n दे रखा 64/81। कितना 64/81 दे रखा। अब यहां से देखो रूट से बाहर निकालेंगे 10 गुणा 64 को बाहर निकालेंगे कितना 8 का होता है और 81 कितने का होता है 9 का होता है। तो यहां से हमारा कितना होगा 10 8 80, 80/9। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 9 8 72, 9 8 72 कितना बचा 8 बचा, दशमलव लगाया 9 8 72, 9 8 72, यानी रेट हमारी कितनी है 8.88%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रीति अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकती है। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी। देखो एक कौन है, प्रीति है जो 30 दिन में करती है। प्रीति कितने दिन में करती है, 30 दिन में किसी काम को करती है। उसी काम को पायल कितने दिन में करती है, उसने बोला उसी काम को पायल करती है 90 दिन में। यानी कौन, पायल जो करती है उसको कितना टाइम लगता है 90 दिन लगता है। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 30 या 90 और 90 एकम 90, यानी इनकी क्षमता आ गई हमारी कितनी 3:1 आ गई। अगर देखो यहां से पायल कितने दिन करती है 18 दिन, यानी पायल ने, अगर हम पायल की बात करें तो पायल 18 दिन में कितनी कर देगी, यानी 18 गुणा पायल क्षमता कितनी है 1 है, तो यहां से कितना काम कर देगी 18 कर देगी। टोटल वर्क हमारा 90 था, 18 इसमें कर दिया तो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा बचा 72। कितना 72 हमारा रिमेनिंग शेष बचा। इसको कौन करेगा, इसको शेष कार्य कौन करेगी, प्रीति करेगी। अब प्रीति की क्षमता कितनी है, प्रीति की क्षमता 3 है। 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो प्रीति को कितना टाइम लगेगा 24 दिन लगेंगे। तो 24 दिन हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10 + 2 गुणा ब्रैकेट 7 - 4 ब्रैकेट क्लोज भाग 2 को सरल कीजिए। देखो 10 + 2 ये हमारा दे रखा। तो देखो 10 तो हमारा ऐसे ही रहेगा प्लस 2। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 7 - 4, तो 7 - 4 तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा और भाग कितने से है, भाग है 2 से, तो हम क्या करेंगे 2 का भाग करेंगे। 2 से हमारा 2 कट गया, 10 + 3 तो 10 + 3 हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 हमारा क्या है राइट आंसर है। यदि 23, 27, 26, 22, सी और डी का औसत 28 है तो सी और डी का औसत कितना है। देखो हमारा कितना का 23, 27, 26, यानी एक संख्या 23 है, 27, 26, 22 सी और डी है। देखो इनका जो औसत है, अगर औसत की बात करें तो औसत कितना दे रखा, इन सभी का औसत 28 है। कितना है 28 है, यानी सी का भी 28 है और डी का भी 28 है और इन सब का 28 है। तो यहां से अगर हम देखें
ये 28 से कितना कम है? ये 28 से 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। ये 28 से कितना कम है? ये माइनस के 1 कम है। ये 28 से कितना कम है? माइनस के 2 कम हो जाएगा। ये 28 से कितना कम है? माइनस के 6 कम हो जाएगा। और ये कितना है? ये हमने 28 माने, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? इनका एवरेज भी 28 ही आना चाहिए। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां माइनस के सब, यानी 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, कितना हो जाएगा? माइनस के हमारा 14 है। अब देखो हमें बैलेंस करने के लिए इनको हमें क्या देना पड़ेगा? हमें 14 देना पड़ेगा प्लस के, यानी 28, तो इनका एवरेज माना, प्लस करना पड़ेगा 14। संख्या कितनी है? 2 संख्या है, तो भाग कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो 27 बार जाएगा, सॉरी 7 बार जाएगा। 28 और 7, यानी 28 और 7 का योग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 35। तो 35 इन क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। यदि एक संख्या u एक दूसरी संख्या v से 90% कम है और v 5400 से 13% अधिक है तो u का मान कितना है? उसने बोला कि यदि एक संख्या u क्या है? एक संख्या u है और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या v है। ये दो संख्या है u और v। उसने बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या से 90% कम है, तो 90 का फ्रैक्शन कितना होता है? 90 का फ्रैक्शन होता है 9/10, यानी 10 में से 10 हमारा था, 9 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी u का मान 1, तो v का मान कितना है? 10 है। अब उसने हमसे क्या बोला कि v जो है 5400 से 13% अधिक है। कितने? 5400 से 13% अधिक, यानी ये क्या है? v बोला, हाँ v। तो v जो दे रखा है 5400 से 13% अधिक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 113/100 हो जाएगा। 2 जीरो से हमारा क्या कट गए? 2 जीरो कट गए। अगर हम यहां से सॉल्व करें 54 गुणा कितना? 54 गुणा 113, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 का 2, हां से लगा 1। यहां से कितना बनेगा? यहां से हमारा जो बनेगा, यह मल्टीप्लाई कर लो पहले। देखो यहां पर हम क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 113 गुणा 54, 4 तिया 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5। तो यहां से हमारा कितना आया? 2, 10, 10 और 11, 5 और 1 6। हमारा क्या है? नीचे हमारा 10 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 610.2, यानी हमारा यहां से बना, ये हमारा यहां से बना। जब भाग किससे करेंगे? भाग करेंगे 10 से, तो राइट आंसर में कितना बन जाएगा? 610.2। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 1 यूनिट का मान पूछा है, तो यहां से हमारे किसका आ गया? 1 यूनिट का मान यहां से निकल के आ गया। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1120 रुपए है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्या है? तो यहाँ पर अगर रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना दे रखा? यानी आर हमारा दे रखा 8%। टाइम कितना है? टाइम दे रखा 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष का टाइम है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है? 1120। तो यहां से साधारण ब्याज अगर हम निकालें तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16%। कितना? 16% हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना दे रखा? 1120 दे रखा, यानी 1120 ये कितने का मान है? 16% का मान है। हमें किसका मान चाहिए? हमें प्रिंसिपल चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो यहां से हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। यही हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। अब उसने बोला कि समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज, यानी रेट भी हमारा यही है, टाइम भी हमारा यही है। हमें क्या चाहिए? और धनराशि भी हमारी यही है। हमें क्या चाहिए? यहां से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 8 और 8 16 और 8 गुणा 8 64, यानी 16.64% हमारा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज वैल्यू आ गया। अब यहां से देखो, अगर हम काटें 16 से कितनी बार जाएगा? 16 7 112, कितनी बार? 70 बार। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा 7000 आया।
अब यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है। हमें कितने का मान निकालना, 16.64 का हमें मान निकालना। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। 3 जीरो हमारी, 2 जीरो ये और 1 जीरो हमारी ये कट गई। अब मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 का 8, हाँ से लगे 2, 7 छिंग 42, 42 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 44, 44 का 4, हाँ से लगे 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 हमारा 46 हो जाएगा, हाँ से लगे 4, 7 एकम 7, 7 और 4 कितना, 7 और 4 11, नीचे 10 है तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1164.8। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 4/5, 3/10 और 7/15 का महत्तम समावर्तक कितना है, यानी हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। किसका, 4/5, 3/10, 3/10 और 7/15, 7/15। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, और नीचे का हम क्या लेंगे, नीचे का लेंगे एलसीएफ। यानी जो निकालना ऊपर का वही लेंगे और दूसरे का लेंगे, उसका अपोजिट लेंगे। देखो एचसीएफ अगर हम निकालें तो ऊपर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, यानी ऊपर का एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/30। तो 1/30 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपए और विक्रिया मूल्य 703.8 रुपए, तो छूट प्रतिशत कितनी है। देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस हमारा कितना है, मार्क प्राइस हमारा दे रखा 1020, कितना 1020। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा 703.8, यानी मार्क प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम है। तो अंतर की बात करें तो अंतर हमारा कितने का है, अंतर हमारा यहाँ 2, यहाँ 300, 300 यानी 316.2 का। ये क्या है हमारा डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमारा किस पे है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस हमारा कितना 1020 और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल कर आएगा। देखो यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हम 10 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट गया। इस जीरो से हमारी ये जीरो कट गई, ये जीरो से हमारी ये जीरो कट गई। अब देखो 102 से कितनी बार जाएगा, अगर हम 102 से काटे तो 102 से हमारा कितनी बार जाएगा, 31 दूनी 62, 31 से कम 31, यानी कितनी बार जाएगा 31 बार जाएगा। तो डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट हमारा कितने का 31% का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भुजाओं की अगर हम बात करें तो कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर है, कितना 4 सेंटीमीटर है, और सी बराबर कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर, यानी 3 भुजा दे रखी हैं ए, बी और सी। अब हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस हमारा क्या होता है, तीनों का योग बटे 2। तो 7 और 4 हमारा कितना 11 और 5 16, यानी 16/2। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी एस हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी एस हमारा कितना 8 है, एस माइनस ए, यानी एस माइनस 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3 बचा। एस माइनस बी, तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। एस माइनस सी, 8 में 7 गए तो हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से कितना हो गया, यानी इसको हम 8 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 4 गुणा 2 में, 4 दूनी 8 गुणा 3 गुणा 4। तो कोई 4 का पेयर यहाँ पर है, यानी 4 के एक पेयर हमारा हो जाएगा यहाँ। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 6 बचेगा। तो राइट आंसर हमारा कितना होगा 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 2 रेलगाड़ियां, एक 380 मीटर और दूसरी 160 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रम से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा।
देखो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहां से अगर हम टाइम का फॉर्मूला देखें, टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस की बात करें 380 प्लस 160 तो हमारा कितना 540 हो जाएगा, कितना 540। स्पीड की अगर बात करें, स्पीड कितनी 70 प्लस 38 तो 70 प्लस 38 तो हमारा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना 108। अब देखो यहां पर हम ऊपर क्या है मीटर है, नीचे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से, यानी 5/18, 18 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहां से सोल्व करो तो कितनी बार जाएगा, देखो 18 से काटेंगे, 18 छिक्कू 108, 6 पंजे 30, 30 से हमारी 0 कट गई और 3 से हमारा काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो टाइम की बात करें, टाइम हमारा कितना आ जाएगा 18 सेकेंड। तो 18 सेकेंड हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। देखो 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस कितना करता है 25% अधिक, यानी कितना 125 हो जाएगा बराबर, और छूट लाभ कितने का कमाता 5% का लाभ पर बेचता है। तो 5% का लाभ किस पे बेचा, किस पे कॉस्ट प्राइस पर, यानी सीपी हमारा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अगर हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काटें 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो यहां से अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 21/25 हो जाएगा, कितना 21/25। हमसे पूछा क्या, हमसे उसने पूछा कि दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। तो वो छूट का परसेंट यानी बेचे कितने में, यानी मार्क प्राइस पर बेचेगा। 25 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 21 में बेचेगा, तो डिस्काउंट कितने का देगा 4 का, कितने के ऊपर 25 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे। 25 से कितनी बार 4 बार, तो डिस्काउंट कितने का देगा वो 16% का। तो 16% हमारा क्या है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से m के किस मान के लिए 7547 m 9 से विभाज्य है। देखो संख्या क्या दे रखी है 75, 47 और m दे रखी है। ये संख्या किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य है। अब देखो 9 का विभाजकता का नियम क्या होता है कि इन संख्या का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी 7 7 14 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहां से योग कितना आया 23 प्लस m आया, बटे में कितना 9। तो देखो 9 के टेबल में कितनी बार 23 से अधिक, देखो 9 तिया 27। अब 27 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, यानी m के स्थान पर हमें कितना करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो m का मान हमारा कितना हो गया कि m का मान की बात करें तो m का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक कूलर का क्रिया मूल्य 4500 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना है। देखो कूलर का सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा, कॉस्ट प्राइस 4500 है, कितना 4500। तो कोई भी मूल्य कितना होता है 100% होता है। हमें पूछा क्या है यानी 18% का लाभ, तो बेचेगा कितने में से 118 में बेचेगा, कितने में 118 में बेचेगा। अब देखो 2 जीरो समय क्या कट गई 2 जीरो कट गई, 45 गुणा 18 यानी 8 पंजे 40 क्या आएगा 45 गुणा 18, या आप क्या कर सकते हो 9 गुणा 5 गुणा 118, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो यहां से देखो यहां से हम करेंगे कितनी बार, अगर हम 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 की कितनी बार जाएगा 9 अट्ठे 72 का 2, हंसी लगे 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16 का 6, हंसी लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10, कितना आ गया गुणा में हमारा क्या है 5 है। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10, 6 पंजे 30 और 1 31, 5 एकम 5, कितना 5310। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत कितना है।
देखो 16 वस्तुओं का क्रिया मूल्य, 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 18 वस्तु के क्या है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखो यहां से काटे हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 ने 18। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो की बात करें तो कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना 9, सेलिंग प्राइस कितना 8। तो यहां से हानि कितने की हुई, यानी हानि की बात करें तो हानि हमारी 1 की हुई, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब देखो जब हम भाग 9 से करेंगे कितनी बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 11.11% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों के प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए। अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितने हैं। तो यहां से हमें बोला कि 28 मैचों में वह कितना लेता है, 12 विकेट लेता है। यानी 28 मैच का जो उसका एवरेज औसत है कितना है, 12 विकेट का। अब आगे हमसे क्या बोला, उसने बोला 14 मैचों में कितने, 12 विकेट लेता है। यानी 14 मैच में कितना लेता है, 12 विकेट लेता है। अब बचे कितने, 28 टोटल खेलता है, 14 में 12 ले लिए, शेष कितना बचा, 14 बचा। अब 14 में कितना लेगा, यानी जब सब में 14 के एवरेज से लेता है तो इसमें भी कितना लेगा, सॉरी 12 के एवरेज से लेता है तो इसमें कितना लेना पड़ेगा, 12 ही उसे लेने पड़ेंगे। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। या क्या लगा सकते हो आप, एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। कर्ण की दक्षता विनोद की दक्षता का 240% है। यदि कर्ण एक काम को 34 दिन में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो कर्ण की दक्षता, किसकी, कर्ण की जो दक्षता है, किसकी दक्षता के, विनोद की दक्षता का 240% है। देखो 240 का अगर हम फ्रैक्शन मान निकालें कितना हो जाएगा, 12/5 होता है। कितना, 12/5 होता है। यानी कर्ण की अगर 12 है, कर्ण की 12 है, सॉरी अगर विनोद की 5 है तो कर्ण कितनी हो जाएगी, कर्ण की हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो यहां से हमारा क्या आ गया, इनका रेशो आ गया। अब देखो उसने हमसे क्या बोला, कि उसने बोला कि कर्ण एक काम को 34 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क आ जाएगा यहां से, यानी कर्ण जो करता है कितने दिन में, 34 दिन में। कर्ण की क्षमता कितनी है, कर्ण की क्षमता 12 है। तो यहां से हमारा क्या आया, टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया। अब हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा कि दोनों मिलकर उस काम कितने करेंगे। यानी दोनों 12 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 से भाग करेंगे कितनी बार, 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24। तो दोनों कितने लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो संख्या 6:17 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं का योग 92 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। देखो दो संख्याओं का रेशो कितना रखा, 6:17 है। कितना, 6:17 है। अब उसने बोला दोनों संख्याओं का योग, अगर हम योग की बात करें 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी 23 यूनिट का मान हमारा कितना दे रखा, 92 दे रखा। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कितना, 1 यूनिट का मान हमारा 4 आ जाएगा। हमसे पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 17 और 6 का अंतर हमारा कितना, 11 यूनिट का। जब 1 यूनिट का मान 4 तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 × 4। तो 11 × 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 44। तो 44 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।